नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सामरिया, मैं आपका मैथ टीचर आपके लिए आज लेके आया हूँ कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं और ये होती क्या है, इसको कैसे हमें समझना है। तो आप वीडियो पूरा देखना। और एक बात बताता हूँ आपको, सपने को साकार करने के लिए आदमी को समझदार नहीं पागल होना पड़ता है। क्योंकि समझदार आदमी होता है ना, वो समझदार ही रह जाता है। वो ऐसा समझता है कि मैं सब कुछ समझता हूँ, उसका होता कुछ नहीं है। तो अपने सपने के लिए पागल रहो और उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करो अपने एग्जाम के लिए। तो आज हम अपने टॉपिक तक चलते हैं। अब देखो, समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी में हो। समांतर मतलब एक क्रम में। तो जैसे 1 2 3, ये एक समांतर श्रेणी है। कैसे? समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका जो अंतर है वो सेम हो। जैसे मान लो एक संख्या है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। मान लो ऐसी कोई संख्या आपकी। तो अब देखो, जो दो का अंतर है यहाँ पे क्या है? d, इन दो का अंतर यहाँ पे भी d, इन दो का अंतर यहाँ पे भी d। तो अगर ऐसी कोई संख्या हो जिनमें दो क्रमांक संख्या को अंतर सेम रहे, उसी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है? इन दोनों का अंतर क्या है? 1 है, इन दोनों का अंतर भी 1 है। तो यह भी एक समांतर श्रेणी है। तो अपने को याद क्या रखना है कि समांतर श्रेणी क्या होगी कि जो दो अंकों का जो अंतर वो सेम रहने वाला है। तो ये अपनी समांतर श्रेणी होगी। इसमें इसको क्या बोलते हैं? पहला पद, या इसको आप प्रथम पद भी बोल सकते हो। प्रथम पद जो डी होता है ना, जो अंतर, इसको बोलते हैं सार्वंतर। इसको बोलते हैं सार्वंतर। अब मान लो ये आपकी समांतर श्रेणी आगे तक जा रही है। अगर आपको nवां पद याद करना हो, nवां पद, तो उसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है? नंबर किसका? मान लो आपको 10वां पद याद करना है तो क्या होगा? अगर मान लो आपको t10 याद करना हो तो a तो ये रहेगा प्लस n क्या है? 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या आएगा? a प्लस 9d। क्लियर है? ए और डी का मान तो मेरे पास निकला होगा, तो हम इसका 10वां पद निकाल सकते हैं। तो हमारे एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड फॉर्मूला देखो, आपको पूछा जाए कि सारों का योग निकालो, मतलब प्लस ऐसे आपको पूछा जाए इन सारों का योग निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूले दो फॉर्मूले होते हैं, याद रखना। n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? पहला पद, n क्या है? पदों की संख्या, d क्या है? आपका सार्वंतर। और इसका एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। अभी a तो पद है आपको, पहला पद है, l क्या है? अंतिम पद क्या होगा? मतलब जो tnवां पद होगा ना, ये पद। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हमने बेसिक समझ लिया है कि समांतर श्रेणी क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन इस श्रेणी में आते हैं। तो पहले टाइप के क्वेश्चन कौन से आते हैं? आपको ऐसी श्रेणी दे दी जाए और आपसे पूछा जाए 15वां पद क्या है, या 15 पदों का जो योग है वो क्या होने वाला है। मतलब नॉर्मल होगा, आपको सारी चीजें दी जाएगी और एक चीज पूछी जाएगी। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। हमें पहला पद 1 दिया गया है, डी हमारा कितना है? इन और बीच अंतर कितना है? 2, इनके बीच भी 2 और इनके बीच भी 2, तो डी अपना 2 है। और आपने पूछा क्या है? tn। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n हमने को 15 दे रखा है। आपने पूछा क्या है? tn पूछा है। तो ऐसे आपके पहले प्रकार क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपको मान लो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, आपको 3 दे दिए जाएंगे, 1 पूछा जाएगा। तो पहले प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल होते हैं। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आएगा? a क्या? 1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 2, तो ये आपका हो गया 29। तो आपका जो 15वां पद होगा उसका मान क्या होगा? 29 आपका होने वाला है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मान लो S15 भी पूछा है, तो उसका मान क्या होगा? S15 का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? n/2 a प्लस l बताया था ना। अब l मुझे पता है 29 है, n पता है 15, 15/2 प्लस 29 प्लस a कितना है? 1 है। तो ये क्या होगा? 30। ये आपको 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो S15 क्या हो गया? नॉर्मल, बहुत सिंपल आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पहले प्रकार के होंगे। आपको 3 चीज दे जाएगी और एक वेरिएबल है, उसको आप इन दोनों फॉर्मूला में निकाल सकते हो। तो ये हमारा पहला टाइप है। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। आपको बोल दिया जाएगा कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग 180 मान लो।
ऐसे आपको बोल दिया जाएगा। वो आपको क्या बोला, 3 क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्याएं हैं 3, तो समांतर श्रेणी वहां पे लागू हो रही। अब कोई ऐसा होगा तो वो क्या करेगा, देखो x + 1 x और फिर x + 2, वो आपके ऐसे लेगा, कोई संख्या x है ये इसको जोड़ेगा, फिर x को x के बराबर करेगा। लेकिन कोई थोड़ा सा अगर समांतर श्रेणी जानता होगा वो क्या करेगा, वो एक संख्या x लेगा, एक संख्या क्या लेगा, वो x - 1 लेगा, एक संख्या x + 1 लेगा। तो यहाँ पे तो मैंने क्या बोला, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन अगर वो बोल दे कि 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनके मध्य एक निश्चित अंतर है, तो निश्चित अंतर मतलब कोई मान लो d अंतर है, तो वो ऐसे कर नहीं पाएगा, उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, x - d x + d, इसको आप 180 के बराबर कर दो, तो क्या आएगा 3x = 180, तो x क्या आएगा आपका 60 आ गया। x 60 आएगा तो आपकी संख्याएं आ जाएगी। तो अब देखो मैंने ये तो आपको जनरल नहीं बताया, स्पेसिफिक बताया, तो आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको बोला जाएगा 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक निश्चित अंतर है, उसका मान है d, आपको d दे दिया जाएगा। तो आपको संख्या कौन सी लेनी है, आपको संख्या x - d x + d x और x + d, आपको वो 3 संख्याएं ये लेनी है। अगर आपको पूछा जाए कि 3 संख्याएं बोलिए, 3 बोला, अगर 5 बोला होता तो क्या करते, x - 3d x - d x + d और x + 3d ये लेते। जब विषम बोला जाएगा तो हम ऐसी संख्या लेंगे। अगर यहाँ पे पूछा जाए 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें निश्चित अंतर d है, तो कौन सी संख्या लेनी है वो भी देखो। वहां पे हमें x - d x - 3d x - d x + d और x + 3d, क्यों इनका योग भी करेंगे तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा, d हट जाएगा। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है, सीधा हमारा x का मान निकल रहा है। तो हमें यही तो चीज करनी है, x का मान आएगा तो हम सारों का मान निकाल लेंगे। तो ये आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि तीन संख्या 4 5 संख्या जिनमें एक निश्चित अंतर है उनका योग दिया गया है, तो हमें मान निकालना होता है। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। तो हमें जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो कैसे होंगे, वो आपको ऐसे मान लो ऐसे दे दीजिए n² - 1 और आपसे पूछा जाएगा कि आप मान लो S5 - S2 निकालो। तो ये तो आप निकाल लोगे, S5 मतलब n की जगह 5 लिखोगे और S2 n की जगह 2 लिखोगे, ये तो मान आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा जाए कि इसका दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद पूछा जाए कि इसका जो श्रेणी है इसका दूसरा पद क्या होगा, तो फंस गए। तो इसी के लिए ये चीजें आती है। अब देखो यहाँ पे, अब एक ध्यान से समझ लो कि दूसरा पद कैसे निकालें। अब देखो, जब मान लो आपको 1 2 3, अगर S1 करता हूँ, S1 करूँगा तो 0 आएगा। अब देखो जो S1 है वही आपका A होगा, मतलब पहला पद होगा। क्लियर है, क्योंकि इसका योग भी वही होगा, S1 और A दोनों इक्वल होंगे। अब देखो S2 क्या आएगा, 2 का 3 आया। अब S2 क्या है, पहले और दूसरे पद का योग, तो क्या A + D का योग हमें 3 दिए। क्लियर है, A हमें पता लग गया, तो यहाँ से D हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। D क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से 3 आ गया। अगर D 3 आ गया, पहला पद आ गया, पहला पद 0 है तो दूसरा पद क्या होगा, ऑब्वियस बात है 3 होगा, तीसरा 6 होगा, ऐसे आगे चलता जाए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब मैंने दूसरा पद पूछा, यहाँ पे तीसरा पूछा जा सकता है, चौथा पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो A निकाल लेना है, S को 1 रखिए, क्यों पहले पद का योग और पहला पद एक ही होगा ना, सिंपल बात है। अब हमें S2 निकालेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, पहले पद का योग भी आएगा, दूसरे का योग भी आएगा, तो हम पहले का घटा देंगे तो दूसरा हमारे पास अंक आ जाएगा, तो उसे हमें D भी निकाल लेंगे और हमारे पास पूरी श्रेणी बन जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपके तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है। तो आपके चौथे प्रकार का क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको 2 संख्या दी जाएगी, पूछा जाएगा इनके बीच ऐसी संख्याओं का योग निकालो जिसमें 13 का भाग पूरा जाता है। तो हमको इसको इससे हम करने वाले। अब देखो हमें देखना क्या है, हमें एक तो प्रथम पद, अंतिम पद और जो क्या है पदों की संख्या निकालें। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, Sn क्या है, n/2 a + n। अगर हम ये 3 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ ही जाएगा। तो 400 से ऐसी बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 13 का भाग पूरा जाता है, कौन सी है, 403 है, इसमें 13 का भाग पूरा जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। तो हमारी श्रेणी कैसे बनेगी, 403।
416, फिर 429, ऐसे अपनी श्रेणी चलती रहेगी। और हमारा लास्ट वाला पद क्या होगा? 988, क्योंकि 988 में हमारे पास 13 का भाग पूरा जाने वाला है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें तो आ गई। अब हमें n फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे 988 में से अगर 403 घटा दूँ तो मेरे पास जितनी भी बीच में संख्या है वो आ जाएगी, मतलब कितनी भी संख्या हो उतनी आ जाएगी। अगर उसमें 13 का भाग दे दूँ तो मेरे पास कौन संख्या आ जाएगी? वो संख्या आ जाएगी जिसमें 13 का भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो भी संख्या होगी। यहाँ पे 987 भी होगा ना, तो वो तो मेरे काम का नहीं। तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगी 13 का भाग में कौन सा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आया, 5, यहाँ पे आपका 8 और यहाँ पे आपका क्या हो गया 5। इसमें 13 का भाग देना है। तो 13 का अगर 4 बार भाग देते हैं तो क्या आता? 52, 3 क्या था? 52, तो 6 65, 65 कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संख्या है? 45 संख्या है। अब हमें क्या करना है? मान रखना है, बिल्कुल रख देते हैं। ऐसा हमारे पास क्या है? n/2, 45/2 a + l। ए क्या है? 403 + 988। ये क्या आ गया? 45/2 इंटू 8 3 11, हासिल भाई 1 9 और 9 4 12। अब इसको आप मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक्स बता रखी है। तो ये मैं मल्टीप्लाई आपके लिए नहीं करने वाला। तो ऐसे प्रकार हमारे समांतर श्रेणी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने चारों टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए और मैंने पूरा बेसिक बता दिया कि समांतर श्रेणी में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, वो आप ट्राई करो, वो एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी उसको लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपकी हमारे पास वीडियो पहुंच जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। और जो हमारे हम अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट भी डाले, तो उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी जो न्यू अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।